मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 जून और 10 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन जिसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव अरोड़ा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव अरोड़ा। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन जिसके 2023 से लेकर 2027 तक के आम चुनाव मुख्यालय करौली के होटल में जो संपन्न हुए थे तो 2027 तक के लिए चुने गए हैं। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष ये चुने गए हैं। इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, वैभव गहलोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू जिले की रितु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो चूरू जिले की रितु कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के भोपाल में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 जून को चूरू जिले की रितु कुमारी ने प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया था। यहाँ रितु ने शॉट पुट स्पर्धा में 13.28 मीटर गोला फेंककर 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ अलग अलग भार वर्गों में जोधपुर और उदयपुर के जो 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल राउंड में भी प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा विभाग का संभागीय कार्यालय चूरू जिले से कहाँ शिफ्ट किया गया है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो संभागीय कार्यालय है वो चूरू से बीकानेर शिफ्ट किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृत शिक्षा विभाग का संभागीय कार्यालय है वो चूरू से बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया है। चूरू के संभागीय मुख्यालय नहीं होने के बावजूद इस कार्यालय को पूर्व में वहां स्थापित कर दिया गया था। ऐसे में अब बीकानेर संभागीय मुख्यालय पर स्थानांतरित इसे किया गया है। अब इस कार्यालय के लिए नए भवन की तलाश बीकानेर में शुरू की गई है। इसके अलावा चूरू में स्थापित उप निदेशक कार्यालय को 15 मई को बीकानेर शिफ्ट किया गया था। चूरू में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के पद भी बीकानेर स्थानांतरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए चुना गया है। तो राजस्थान के 5 संस्थानों को इसके लिए चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 5 चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए चुना गया है। प्रदेश के 101 संस्थानों को पूर्व में ही नेशनल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब इन 5 संस्थानों सहित कुल 106 क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट विजेता राज्य के चिकित्सा संस्थान है वो हो गए हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, जी हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत भीलवाड़ा जिले के सुहाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा डिकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रूपेहल खुर्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें चुने गए हैं। इसके अलावा बीकानेर जिले के गुसाईसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नागौर के जसवंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नगरपालिका की वेस्ट से बेस्ट बनाकर पर्यावरण संरक्षण एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए किए गए नवाचार की योजना हरित बगिया, जिसे देश की 51 मुख्य योजनाओं में शामिल किया गया है। तो ये आपको बता दें कि अनूपगढ़ नगरपालिका की पहल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बीकानेर जिले की अनूपगढ़ नगरपालिका। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिले की अनूपगढ़ नगरपालिका की जो वेस्ट से बेस्ट बनाकर पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों की सुरक्षा के लिए नवाचार की जो योजना है हरित बगिया, जिसे देश की 51 मुख्य योजनाओं में शामिल किया है। सॉफ्टवेयर के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार जिसमें आपको बता दें कि 51, जी हाँ, 51 योजनाओं में जो शहरी क्षेत्र में किसी भी संस्थान की तरफ से चलाई गई योजनाओं को शामिल किया गया है। इन योजनाओं में एक योजना को वोटिंग के जरिए अव्वल चुना जाएगा, जिसे भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो 51 मुख्य योजनाओं में शामिल किया गया है बीकानेर जिले की
अनूपगढ़ नगरपालिका की जो वेस्ट से बेस्ट बनाकर पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के लिए कार्य करने वाली इस योजना, जहाँ इस योजना के साथ ही विलुप्त होती चिड़िया को बचाने के लिए हरित बगिया सहित लोगों के द्वारा जो घरों में छोटे छोटे घोंसले बनवाए गए हैं, जहाँ पर चुग्गा और पानी की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी की गई फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खाने के मामले में जी हाँ, केरल देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। केंद्र ने 8 जून को 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था, जिसमें 20 बड़े राज्यों में केरल है वो पहले स्थान पर, पंजाब का इसमें दूसरा स्थान रहा है। राजस्थान को भी 2 अंकों के सुधार के साथ 10वें से 8वें पायदान पर राजस्थान पहुंच गया है। प्रदेश की आपको बता दें कि 11 में से 10 फूड टेस्टिंग लैब को जो NABL से मान्यता मिल गई है। इसके अलावा FSSAI के द्वारा 3 वर्षों में 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि देश में खाद्य गुणवत्ता के मानकों को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 जून से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ होने जा रही है? तो 9 जून से 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत है वो बांसवाड़ा में होने जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा ज़िले में 9 जून से मैंगो फेस्टिवल, जी हाँ आपको पता होना चाहिए, मैंगो फेस्टिवल 9 जून से बांसवाड़ा में इसकी शुरुआत हो रही है। ये फेस्टिवल शहर के कुशल बाग मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 50 प्रकार की आम की वैरायटी है वो प्रदर्शन की जाएगी। फेस्टिवल में सिर्फ आम ही नहीं, जबकि आम से बने उत्पाद भी प्रदर्शित होंगे, जिसमें आम से बने मुरब्बे, अचार, आम पापड़ आदि इसमें लोग खरीद पाएंगे। यहाँ हाफूस, लंगड़ा, बादाम सहित अन्य किस्म के आम का उत्पादन होता है। फेस्टिवल में किसान अगर इसमें स्टॉल भी लगाए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो CM अशोक गहलोत द्वारा किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोवर्धन विलास स्थित उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में इस किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। CM अशोक गहलोत ने दुग्ध दिवस समारोह में पशुपालकों को संबोधित किया था। दुग्ध दिवस समारोह जो 23 मई को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमान ने कब तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्धाभ्यास किया था? तो यह युद्धाभ्यास 22 से लेकर 25 मई तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमान ने 22 से लेकर 25 मई तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया। यहाँ सुदर्शन शक्ति 2023 को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में ऑपरेशनल योजनाओं को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस दौरान कॉम्बैट पावर, कॉम्बैट सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट का युद्धाभ्यास हुआ था। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी ब्रिटेन करेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिटेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। जहाँ ब्रिटेन सरकार के द्वारा बताया गया था कि इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के जरिए AI द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कैसे कम किया जा सके। इसके अलावा इसमें जो प्लांटेड टेक्नोलॉजी AI विकास के लिए ब्रिटेन को अपना नया यूरोपीय मुख्यालय बनाने के लिए जो अपनी योजना की अलग से घोषणा करेगी ब्रिटेन सरकार। कंपनी के पास पहले से ही ब्रिटेन में 800 से अधिक कर्मचारी है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन है वो कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी है वो अपना देश भारत करेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 साल बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा। 1996 में देश में आयोजन के बाद 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेज़बानी है वो नवंबर 2023 में भारत में की जाएगी। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के प्रतियोगी इसमें शामिल होंगे। भारत ने जो अतीत में 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। रीता फारिया 1966 में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित 20वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के शकील खान ने कौन सा पदक जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, दक्षिणी कोरिया में आयोजित 20वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के शकील खान ने कौन सा पदक जीता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।